हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचडी डेक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। हमें एक वीडियो भेजा गया था बागेश्वर धाम वाली वीडियो के रिस्पांस में, और उसका टाइटल कुछ ऐसे है कि वॉकिंग विद अ मिलियन पीपल, के 10 लाख लोगों के साथ हुई। आगे लिखा हुआ है रथ यात्रा पूरी जगन्नाथ। तो इस पे रिएक्ट करने का बोला गया था। और जो मंथ चल रहे हैं वो आपको पता ही है कि जिल हज का मंथ है। मुस्लिम्स भी जो हैं वो हज के लिए मक्का गए हुए हैं, मक्का शरीफ। और तकरीबन इस बार के जो स्टैट्स हैं वो 3.2 मिलियन अब तक वहाँ पे हाजी पहुँच चुके हैं। अभी 4-5 दिन रहते हैं हज में। तो लेट्स सी कितनी इस बार तादाद जाती है। तो ये देखते हैं जनाब, वॉकिंग विद द मिलियन पीपल कौन सी यात्रा है। देखते हैं, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन हाजिर है, हमें नई नई चीज़ें सजेस्ट कीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आइए देखते हैं 3 2 1 तो पुरी से लगभग 60 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर, जिसे टेम्पल सिटी के नाम से जाना जाता है, यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। ये कहानी बिना सत्यम और उनके दोस्तों के शायद ही मुमकिन हो पाती, जिन्होंने मुझे रथ यात्रा के लिए अपने शहर भुवनेश्वर बुलाया। पहले दिन हम पहुंचे शांति स्तूपा। कहा जाता है सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध जीतने के बाद दया नदी, जो आज भी यहाँ बहती है, कभी खून से लाल हो गई थी। कलिंग युद्ध ने उन्हें प्रेरित किया कि वे अहिंसा और धर्म का रास्ता अपनाएं, और फिर शांति चिन्ह के रूप में स्तूपा की स्थापना हुई। अगले दिन हम जगन्नाथ के शहर पुरी आ पहुंचे, उस महायात्रा को एक्सपीरियंस करने जिसके बारे में हमने सिर्फ आज तक सुना था लोगों से। हिंदी में क्या था हमें नहीं पता। जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा हिंदू धर्म का एक मुख्य त्योहार है, परंतु इस महायात्रा के पीछे के इतिहास को भी जानना हमारे लिए जरूरी है। रथ यात्रा के संबंध में कई पौराणिक कथाएं हैं। राजा इंद्रद्युम्न, जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया था, उनकी पत्नी रानी गुंडीचा से भगवान जगन्नाथ ने वादा किया था कि हर साल वे अपनी भाई बल्लभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर आएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न को पुरी के समुद्र तट पर एक तैरता हुआ लकड़ी का लट्ठा मिला था, और भगवान विश्वकर्मा ने इस दिव्य लकड़ी को आकार दिया। उन्हें कई दिन लगे इसे आकार देने में, परंतु एक दिन रानी गुंडीचा ने मंदिर के दरवाजे मूर्ति बनने से पहले ही खोल दिए, और भगवान विश्वकर्मा मूर्तियों को अधूरा छोड़कर गायब हो गए। आज भी जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां ठीक उसी आकार में है। एज इट एक्सपीरियंस सही बात है। ये लोग जनाब जेब पे सब जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था हर गांव और शहर से लोग यहाँ सिर्फ इस आस में आए हुए हैं कि उन्हें जगन्नाथ जी की एक झलक दिख जाए। सबके आंखों में मुझे एक अलग तरह की खुशी दिखाई दे रही थी, जिसे जहाँ जगह मिलती वो वहाँ खड़े होकर रथ को गुजरता देख रहा था। इसके अंदर है मूर्तियाँ, ये जो जा रहे हैं। ये तो वही सीन हो गया यार, वो मुहर्रम पे जुलूस जैसे निकलते हैं, ताज़िए निकाले जाते हैं, वही इस तरह लेके घूमते हैं। वो लोग चढ़े भी हुए हैं यार, खींचने वालों की हिम्मत है। उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो प्रशासन की तरफ से भी उससे भी लड़ने का उपाय दे रखा था, और श्रद्धालु इसका भरपूर रूप में लुत्फ उठाते हुए नजर आए। ये साथ साथ जाएंगे। न्यूज चैनल के आंकड़े बताते हैं कम से कम 10 लाख से ऊपर लोग यहाँ इस महायात्रा में शामिल होने आए थे। और सच में ऐसा कुछ जब तक आप वहाँ पहुँचकर एक्सपीरियंस ना करें, तब तक आप उसकी गहराई को नहीं समझ पाते। जब आप उस भीड़ को 1000 टन के रथ को खींचते हुए देखते हैं, तभी आप लोगों की भक्ति को समझ पाते हैं। जब तपती गर्मी से भी ये भक्त हार नहीं मानते, तब इनका जोश हमें नजर आता है। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, हर वर्ग के लोग मुझे अपनी भक्ति में यहाँ लीन नजर आए। कोई शंख बजाकर अपनी भक्ति जाहिर कर रहा है, तो कोई इसे अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है, तो कोई सिर्फ महसूस करना चाहता है इस महायात्रा का। कौन छोड़ दिखाया था, बहुत ज्यादा लोग थे यार। अच्छा जी, अपने लोग देखते हैं कि लोग नहीं भी लोग टाइप है। अच्छा, एक चीज़ नोट करिए जो मैंने ऑब्जर्व की है, बहुत ज़्यादा
सिक्योरिटी पर्सनल्स नज़र नहीं आ रहे। अनलाइक जिस तरह हमारे फेस्टिवल होते हैं तो पुलिस ही पुलिस होती है, क्योंकि हमें अपने आप से ही खतरा है। ओके, पुलिस नहीं, वॉलंटियर जो है यहाँ पे, ये पुलिस वाले नहीं हैं। मैं अपने आप को एक ब्लॉगर नहीं मानता। कैमरे में देखकर बड़बड़ाने में मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जितना इन कहानियों को अपने कैमरे से आप तक सही। पहुंचाने में लगता है। मैं शायद अपने आप को एक कहानीकार यानी नहीं, स्टोरी टेलर या फिर एक फिल्म आपने मेकर के रूप में देखता हूँ। ऐसे एक्सपीरियंसेस से खुद कुछ सीख कर बताया आप तो तक अच्छा है। शेयर करना शायद मुझे इसमें ज़्यादा दिलचस्पी है। वो तेरी लोग चेक। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अब तक आप हमारे साथ जुड़े हैं तो क्यों ना इस वीडियो को आप शेयर जैसे कर ही दो। कुछ लोगों तक हमें पहुंचाने में मदद करें। मान लीजिए अगर हर व्यूअर इसे 15 लोगों के साथ शेयर करेगा तो हमारी करो मेहनत भाई, शेयर करो। कई लोगों तक पहुंचने में संभव होगी। देखिए अभी इसके बाद एक ये और कहानी यहाँ पे एंड हो गई। रथ यात्रा है, इन्होंने थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड भी बताया कि क्यों की जाती है, किसके लिए की जाती है, और मतलब लाखों लोग, इन्होंने 10 लाख का फिगर दिया था। लग भी रहा था, क्योंकि अगर आप देखें ना, जितनी रोड रोड की विड्थ थी और लेंथ, कई किलोमीटर तक लोग नज़र आ रहे थे उस ड्रोन शॉट में। और आसपास की जो बिल्डिंग्स पे लोग चढ़े हुए थे, और वो बीच में एक जो एक प्लेटफॉर्म था जिसको लेके जा रहे थे लोग, उस पे भी लोग चढ़े हुए थे। तो भाई ये तो बड़ा नेक्स्ट लेवल चीज़ थी। और इन्होंने मिनी व्लॉग बनाए, मतलब हमें एक थोड़ा सा आइडिया भी दे दिए साथ में, जो है ना, इन्होंने एक अपना भी बताया कि ये ब्लॉगर्स की तरह बोलने के बजाय बाद में बैठ के एक्सपीरियंस करने के बाद स्टोरी टेलिंग करते हैं। तो ये भी कंसेप्ट मुझे अच्छा लगा, बड़ा अच्छे वे में इन्होंने इस चीज़ को डिलीवर किया। ओवरऑल जनाब, थम्स अप फॉर द वीडियो। और हमें आइडिया हुआ। अगर आप देखें तो एक चीज़ जो मैंने नोट की वो यही कि जनाब, लोग थे, जज्बा था, जोश व खरोश था, लोगों की आस्था थी, अकीदत थी। उसके साथ साथ एक चीज़ और कि उस तरह से हमें ला इन्फॉर्मेंट एजेंसीज नज़र नहीं आई, जिस तरह से पाकिस्तान में जब मुहर्रम के जुलूस या रबीउ अव्वल पे या फिर कोई भी जुलूस निकलता है तो वहाँ पे जिस तरह से मजहबी जुलूस के सिक्योरिटी के लिए पुलिस खड़ी होती है, क्योंकि हम काफ़ी बटे में है ना। तो बटा क्या जनाब, हमारा सीधा फंड है। इस्लाम के कुछ सेक्ट हैं जो कहते हैं पीसफुल रहो, और कुछ सेक्ट हैं जो कहते हैं अपने अलावा सबको मार दो। तो लेकिन यहाँ हमने एक काइंड ऑफ यूनिटी देखी। इसमें ज़ाहिर सी बात है, आपके जितने भी होंगे, आपके सोसाइटी के मेंबर्स सारे ही थे, बगैर किसी भेदभाव के। तो इसी तरह हमें नई नई चीज़ें शेयर करते रहें, हम खुद भी देखेंगे, अपने नॉलेज में इजाफा करेंगे, आपके लिए भी लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।